हेलो एवरीवन। सो आज हमारा बुलावा आया है श्री माता वैष्णो देवी से और हम सब सुबह सुबह 6 बजे वाली वंदे भारत से जा रहे हैं कटरा। तो यहाँ पे आपको मैं सारे डिटेल्स बताऊंगी कि हमने कैसे कैसे कहाँ क्या क्या बुक किया था, कैब्स कितने टाइम पहले बुक करनी चाहिए, आरती के कितने टाइम पहले बुक करनी चाहिए, कितने के प्राइजेस थे आरती के, और घोड़े खच्चर भी करने हैं तो आपको वो कैसे कर सकते हो आप, रास्ते में क्या क्या मिल सकता है आपको। तो सारी डिटेल्स के लिए प्लीज़ बने रहे मेरी वीडियो में। तो सबसे पहले वंदे भारत में हमें मिलती है चाय। बोर्ड करते हुए 6 बजे एग्जैक्ट ट्रेन चल देती है न्यू दिल्ली से। उसके बाद ये चाय के बाद हमें मिलता है नाश्ता, जिसमें हमारा था उपमा, कटलेट, सैंडविच, दही और एक कप केक। और नज़ारों के मज़े लेते हुए हम चल दिए श्री माता वैष्णो देवी। यहाँ पे आपके सिर्फ 3-4 ही स्टेशन आते हैं रास्ते में, ज़्यादा स्टेशन नहीं आते हैं। और उसके बाद नाश्ते के 2 घंटे बाद हमें मिला ऑप्शन, या तो आप जूस ले सकते हैं या फिर आप चाय ले सकते हैं। तो हमने ऑप्ट किया चाय नहीं जूस, बिकॉज़ चाय ऑलरेडी मॉर्निंग में हो चुकी थी एक बार। और उसके बाद 12:30 बजे के अराउंड हमें मिला लंच में थी ये पानी वाली दाल, देख सकते हैं ज़्यादा ही पानी है इसके अंदर, पनीर, चावल और मिक्स वेज के साथ एक दही। और उसके बाद स्वीट में हमें दी गई आइसक्रीम। ट्रेन काफ़ी लेट थी, जम्मू पहुंचते पहुंचते हमें 1:30 बज गए और 2:20 पे हमें कटरा पहुंचना था। बट हमारी ट्रेन काफ़ी लेट चल रही थी तो हम 3 बजे के अराउंड कटरा पहुंचे हम। और ये है जम्मू से लेके कटरा के नज़ारे, क्योंकि बादल थे उस टाइम पे और हमें लगा कि शायद बारिश हो जाएगी तो कटरा में चढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। बट ये सिर्फ बादल ही थे, बारिश वगैरह तो नहीं हुई थी उस दिन। और टनल्स काफ़ी आती है रास्ते में, जो कि बहुत सुंदर नज़ारे हैं जम्मू से लेके कटरा तक के। Echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude एग्जैक्ट 3 बजे है और हमारी ट्रेन आधा घंटा ऑलमोस्ट लेट है। बट हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन। सो पहुंचते ही हमने सबसे पहले बनवाया अपना RFID कार्ड, जिसके लिए हमने ऑलरेडी पहले ऑनलाइन डिटेल्स सब ऐड की हुई थी, आधार कार्ड डिटेल्स एंड ऑल। सिर्फ यहाँ पे फ़ोटोज़ खींची सबकी और RFID कार्ड दे दिया गया। कोई भी अगर 3 साल से ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो सबका RFID कार्ड बनेगा। यहाँ पे ये है एंट्री पॉइंट जहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं और यहीं पे ही चेकिंग होती है RFID कार्ड की। अगर 3 साल से कोई छोटा बच्चा है तो उसका RFID कार्ड नहीं बनेगा, बट अगर 3 साल से ऊपर है तो सबका RFID कार्ड बनेगा, वरना यहाँ से भी वापस भेज सकते हैं RFID के लिए। तो यहाँ पे हमने अर्धकुंवारी तक के लिए आधे रास्ते से घोड़े करे हैं, जो कि हमें पहुँचाएंगे अर्धकुंवारी तक। सवा एक बजे के अराउंड हमने चढ़ाई शुरू करी थी और अब बज रहे 3:25। 1 किलोमीटर यहाँ से अर्धकुंवारी रह गया है। और ये देखिए व्यू, नीचे कटरा का व्यू दिख रहा है और यहाँ से रह गया है सिर्फ 1 किलोमीटर और हालत हो गई है ख़राब। चलो फटाफट करते हैं चढ़ाई ख़त्म अपनी और पहुँचते हैं अर्धकुंवारी तक। बाद है हमारी आरती 6 बजे से 7 बजे तक अर्धकुंवारी पे बुकड है ऑलरेडी। उसके बाद वहाँ से 7:30 बजे की हमारी कैब है।
So I'll share full update on this channel. Leave in its mark. The roots stretch deep. The earth's gentle. सो अर्ध कुंवारी पे हमारी 6 से 7 बजे की आरती बुकड है, उसके बाद हमारे दर्शन होने थे अर्ध कुंवारी पे। तो अगर आप लोगों को भी किसी को लाइन में नहीं लगना है, क्योंकि अगर नॉर्मल लाइन में लगते हो तो 2-2 दिन में नंबर आता है अर्ध कुंवारी पे, तो आप ये वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं। एक मॉर्निंग की आरती होती है और एक इवनिंग की आरती होती है, तो उसके लिए भी आप पहले से बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट पड़ता है 500 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आपको 100 रुपीज़ के राउंड का प्रसाद भी मिलता है स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको नंबर्स दिए जाते हैं पर्ची पे ही, 1 2 3 4 5, तो उसमें भी पर्ची के हिसाब से नंबर होते हैं और उसी हिसाब से ही आप अंदर जाते हैं, जिस हिसाब से आपका पर्ची पे नंबर होता है। अंदर जाके बहुत ही अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है बिल्कुल। तो आप लाइन से ही जाओगे, वहाँ पे आरती अटेंड करोगे और लाइन से ही बाहर आओगे। उसके बाद आपको वहाँ पे दर्शन करने देते हैं अर्ध कुंवारी पे, और 1.5 घंटा कम से कम लगता है आपको। अगर आपका ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है दर्शन के लिए अर्ध कुंवारी पे, तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। बट अगर आपकी कैब बुक है तो आप उसी हिसाब से देख के जाए, क्योंकि अगर आपकी 7:30 बजे की कैब बुक है तो 8 बजे काउंटर खुलता है। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हम 8 सवा 8 बजे तक पहुँचे थे वहाँ पे, बट काउंटर नहीं खुला था 7:30 बजे वाली कैब का। तो अगर 7:30 बजे की आपकी कैब बुक है तो आप 8 बजे तक आ सकते हैं। तो 8 बजे काउंटर खुलता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे, तो आराम से आपको 45 मिनट्स लग सकते हैं। आप 45 मिनट्स और लगा सकते हैं आपकी कैब बुक है तो। उसके बाद ये देखिए, ये उसके बाद हमने दर्शन कर लिए थे कैब से पहुँच के। कैब से हम 20 मिनट लगते हैं सिर्फ पहुँचने में, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपके साथ बच्चे या बड़े हैं तो कैब बुक करें, 3 से 4 महीने पहले कम से कम कैब बुक करें। और वहाँ पे हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए थे भवन पे। उसके बाद हमने ये रोपवे भी ऑनलाइन बुक की हुई थी, जिसका कॉस्ट था 100 रुपीज़ पर पर्सन, और कैब का कॉस्ट है 450 रुपीज़ पर पर्सन। और कैब में इट्स ओनली फॉर वन साइड, कि आप 450 में एक ही साइड बुक करना है। अगर आपको नीचे उतरते हुए भी कैब बुक करनी है तो आपको अलग से बुक करनी पड़ेगी। बट हमें टाइमिंग्स नहीं पता था कि भवन पे कितना टाइम लग जाएगा और ऊपर कितना टाइम लग जाएगा, तो हमने आते वक्त की कैब बुक नहीं करी थी। बट रोपवे की दोनों साइड की बुक होती है आपकी 100 रुपीज़ में। आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। ये हम ऊपर जा रहे हैं रोपवे से भवन तक की, जिसमें सिर्फ 3 मिनट लगते हैं रोपवे से ऊपर पहुंचने में, और वहां से 100 मीटर होगा रोपवे से उतर के भैरव तक का रास्ता। और भैरव भी पूरा खाली था वहाँ पे भवन, तो वहाँ पे भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो हम 15-20 मिनट में ही रोपवे से नीचे उतर गए थे, जो कि बहुत कन्वीनियंट था वहाँ से। शाम को 6 बजे तक हम वापस उतर गए थे, और हमारी नेक्स्ट डे की थी ट्रेन वापसी की, जिसका रूट थोड़ा चेंज हो गया था। तो 3 घंटे लेट हो गई थी हमारी ट्रेन, क्योंकि अम्बाला वाला रूट चेंज करके ना रोहतक वाला रूट ले लिया था। और यहाँ स्टेशन से ही आपको भवन का नज़ारा दिखता है अर्ध कुंवारी का। So that's it for this vlog. Let me know if you have any question in the comments, and I'll be happy to answer. Thank you for watching.